हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आज की पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग और लैन वांगजी की शादी हो गई थी और मॉर्निंग के टाइम विंग अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था आराम से बैठ के, तभी लैन वांगजी गिर के बेहोश हो गया था और उस तरफ विंग और मोंग देखते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं। जब लैन वांगजी गिरता है तब विंग हैरान जाता है और वो तुरंत खाने को छोड़ के तुरंत लैन वांगजी की तरफ भागता है और लैन वांगजी को पकड़ लेता है और कहता है, लंजा लंजा तुम्हें क्या हुआ। और वहाँ पे मॉन्क भी आ जाते हैं और वो भी थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि आखिर में इसको क्या हुआ। पर जब वो ध्यान से देखते हैं तो जो लैन वांगजी का रोप था उसके अंदर से एक रेड कलर की लाइट निकल रही थी। तब लैन वांगजी को देखते हुए कहता है मॉन्क कि ये क्या है, ये यहाँ पे इतनी लाइट क्यों दिखाई दे रही है। तब जो विंग था वो कहता है यहाँ तो एक क्रिस्टल है। तब मॉन्क कहते क्रिस्टल। तब विंग कहता हाँ, यहाँ पे लैन जैन के एक क्रिस्टल लगा हुआ है जो ब्लैक कलर का है। तब वो मॉन्क एकदम शॉक और कहते हैं जल्दी से इसे मेरे साथ पकड़ के रूम में लेके चलो, और रूम में लेके जाते हैं और वो मॉन्क जल्दी जल्दी जो लैन वांगजी का ड्रेस था उसको खोलने लगते हैं। और विंग कहता है आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्या कर रहे हो। तब जो मॉन्क थे वो कहते हैं तुम चुप रहोगे, मुझे देखने दो कि आखिर में इसको हुआ क्या है, ये तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। और ये कह के वो फटाफट सारे रोप्स को खोल देते हैं और फिर चेक करने लगते हैं। और जब खोलते हैं तब वहाँ पे जो क्रिस्टल था वो एकदम ब्लैक था, एकदम ब्लैक, और उसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही थी। और ये देखने के बाद मॉन्क थोड़े शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ, और ये कह के वो अपने हाथ को उठाते हैं और कांपते हुए अपने हाथ को उस पर लेके जा रहे थे। तब विंग कहता आप ये क्या कर रहे हो, आप लैन वांगजी को देखो ना, इसे पता नहीं क्या हुआ, आप देखो ना। तब वो मॉन्क कहते हैं विवो शियान तुम चुप रहोगे, मुझे देखने दो। और ये कह के वो विंग को शांत करता और फिर विंग चुपचाप खड़ा हो जाता है क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये सीरियस मैटर है। और फिर वो चेक करने लगते हैं और वो कुछ अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ अपनी मैजिक करते हैं लैन वांगजी के ऊपर। और लैन वांगजी के ऊपर मैजिक करने के बाद अब लैन वांगजी को धीरे धीरे होश आने लगा था। और जब लैन वांगजी को होश आता है तब विंग देख के खुश हो जाता है और वो तुरंत जाता है लैन वांगजी के पास और उसे गले लगा लेता है और कहता है लंजा तुम ठीक हो लंजा। और ये कह के वो उसे किस करने लगा था फेस पे। और वो मॉन्क लैन वांगजी को ठीक करने के बाद वो उठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब वो वहाँ से उठते हैं और उन्हें अब कुछ ध्यान ही नहीं था, वो बस कुछ सोचते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और इस चीज़ पे विंग अभी ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी वो लैन वांगजी की तरफ ध्यान दे रहा। और लैन वांगजी कहता क्या हुआ विंग, मैं मुझे क्या हुआ था। तब जो लैन वांगजी की बातें सुन के विंग कहता है अरे तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें पता है, और तुम्हें उन्हीं मॉन्क ने ही सही किया है। और वो कहाँ गए, वो तो यहीं थे, वो कहाँ चले गए। तब लैन वांगजी कहता है हमें उन्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, चलो हम बाहर चलते हैं। और जब वो बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था और जो टेबल था जहाँ पे मॉन्क बैठते थे वहाँ पर एक नोट रखा हुआ था, तुम दोनों यहाँ रह सकते हो जब तक चाहो तब तक, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं नहीं आता तब तक तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। और ये नोट पढ़ के विंग कहता है ये कहाँ चले गए, अभी तुमको सही किया फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तब लैन वांगजी कहता है विंग जाने दो, हमें क्या करना है, जाने दो उनको, और वैसे भी अब हम यहाँ पे रह सकते हैं, वो चले गए हैं ना, और वैसे भी उन्होंने कहा है हमें यहाँ रहने के लिए। तब विंग कहता है हाँ तुमने सही कहा। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर लैन वांगजी बस अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखा था और कह रहा था ये क्या होगा, ये क्या होगा। तब विंग उससे आज पूछा था कि आखिर में लैन वांगजी ये क्या है, ये तुम्हारे चेस्ट में। तब जब ये सुनता है लैन वांगजी तब कहता है विंग मुझे भी नहीं पता ये क्या है, ये एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल है जो ये बस ब्लैक ही है, पर आज पहली बार इसमें में से रेड कलर का लाइट निकला है। ये मेरे पास बचपन से ही है, मुझे नहीं पता ये कैसे आया, पर जब भी मैं अंकल या फिर गग्गा से पूछता हूँ तो वो लोग कुछ नहीं बताते हैं, और इसका पावर मेरे पास है। तब विंग कहता क्या सच में इसमें भी पावर है। तब लैन वांगजी कहता हाँ इसमें पावर है क्योंकि मुझे इसकी पावर फील होती है और इसकी पावर मेरे ड्रैगन पावर से भी ज़्यादा है। तब विंग कहता है वाह लंजा ये तो बहुत अच्छी बात है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ ये अच्छी बात है। और ये कह के वो विंग को देखता है स्माइल करते हुए, और विंग भी अभी हंस रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन। कुछ टाइम के बाद विंग और लैन वांगजी बैठे होते हैं और अब विंग को बोरिंग फील हो रहा है क्योंकि वो है ही नहीं मॉन्क जिनको वो परेशान करता था, और कहता लंजा देखो ना यहाँ कोई नहीं है, मैं बोर हो रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता पर विंग तुम बोर क्यों हो रहे हो, अभी तक तो तुम्हें यहाँ बहुत मज़ा आता था। तब विंग कहता हाँ मज़ा आता था, लेकिन जब मॉन्क थे तब मुझे उनको परेशान करने में बहुत मज़ा आता था, पर अब वो है ही नहीं तो मैं बोर फील कर रहा हूँ। तब लैन वांगजी कहता है पर भी हम क्या कर सकते हैं, जब वो यहाँ है ही नहीं, वो काम से गए ना, और उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ की देखभाल करनी होगी, वो कुछ टाइम में वापस आ जाएंगे। तब विंग कहता है हाँ उन्होंने कहा तो है, तो हम यहाँ की देखभाल करेंगे। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग लैन वांगजी कहता हाँ, और ये कह के वो दोनों फिर जंगल में निकल जाते हैं सैर करने के लिए।
क्योंकि जब से यहाँ आए हैं तब से वो लोग जंगल की तरफ नहीं गए, और एक बार गए थे तो ड्रैगन्स ने, जो ग्रीन कलर के ड्रैगन्स थे, उन लोगों ने हमला कर दिया था। तो अब फिर से ये लोग जा रहे हैं जंगल में घूमने के लिए, क्योंकि विंग बोर हो रहा है। और जब ये लोग जाते हैं जंगल में तब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर थे, और ये सब देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी विंग कुछ बनी को देखता है, और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, और तुरंत जाता है लैन वांगजी को अपने साथ लाता और कहता है लंजा ये देखो बनी, वाह ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और ये कह के वो हंस रहा था, और इधर लैन वांगजी भी स्माइल कर रहा था और कहता है हाँ विंग ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तब विंग 2 बनी को अपने हाथ में उठा लेता और कहता है लंजा क्या हम इन्हें अपने साथ लेके जा सकते हैं। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग हम नहीं लेके जा सकते, इनकी भी तो फैमिली होगी। तब विंग कहता पर मैं अकेले बोर होता हूँ, ये मेरे साथ रहेंगे मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ लंजा प्लीज़। तब लैन वांगजी कहता है पर विंग हम कैसे लेके जा सकते हैं, अगर इन्हें इनकी फैमिली की याद आई तो हमें पता भी नहीं चलेगा, और वैसे भी इनकी फैमिली यहाँ रहती है, और तुम अगर चाहते हो तुम इन्हें इतना पसंद ही करते हो तो क्यों ना जब तुम्हारा मन करे तब तुम आके इनसे मिल लेना। तब विंग कहता पर लंजा हम रोज़ रोज़ नहीं आ सकते ना इतनी दूर, प्लीज़ लंजा मुझे लेके चलने दो प्लीज़ लंजा। तब लैन वांगजी कहता है नहीं विंग तुम्हें यहाँ पे जितना बैठ के खेलना उतना खेल लो, पर हम लेके नहीं जाएंगे। तब विंग कुछ नहीं बोलता और वो खेलने लगता है, और फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक विंग खेलता है, और जब देखता है कि अब रात होने वाली है तब वो उठता है और कहता है चलो अब हम चलते हैं, रात होने वाली है, वैसे भी हमें मॉन्क ने कहा था कि यहाँ पे रात में नहीं आना चाहिए। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग ये तुमने सही कहा, और ये कह के दोनों निकल जाते हैं। पर उनके पीछे पीछे 2 रैबिट जिनको विंग ने हाथ में उठाया था वो दोनों पीछे पीछे आ रहे थे, और ये लैन वांगजी और विंग को नहीं पता था। वो लोग जब घर पहुँचने वाले थे तब पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, और विंग थोड़ा देखने लगता है पीछे कि आखिर में क्या है, किस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, और लैन वांगजी भी उस तरफ देख रहा था। और तभी उस झाल में से 2 बनी निकलते, और ये देख के विंग कहता है लंजा बनी बनी यहाँ पे कैसे आ गए। तब लैन वांगजी भी देखता है और कहता है विंग मुझे नहीं पता ये कैसे आ गए, पर ये यहाँ पे कैसे है। पर लैन वांगजी इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता, और विंग कहता है चलो चाहे जैसे आए मुझे तो बहुत पसंद है, वाह बनी आ गए बनी। और ये कह के विंग वहाँ पे खुश होकर डांस करने लगता है, और कहता है लंजा कि लैन जान कहता है कि तुम क्या कर रहे हो विंग, तुम इतना डांस क्यों कर रहे हो। तब विंग कहता है मुझे 2 बनी मिल गए, मुझे 2 बनी मिल गए, और ये कह के उन दोनों बनी को वो हाथ में उठा लेता है और उन्हें लेके घर पे चला आता है। और घर पे आने के बाद उन बनी को देख के विंग बहुत ज़्यादा खुश था, और उनको कहता है मैं इन्हें कैरेट खिलाऊंगा, और ये कह के वो जाता है किचन में, पर किचन में कैरेट था ही नहीं। तब लैन वांगजी कहता क्या हुआ। तब विंग कहता है यहाँ तो कैरेट है ही नहीं। तब लैन वांगजी कहता है तो हम नहीं कुछ कर सकते विंग, और यहाँ पे हमें नहीं पता है कि कहाँ क्या मिलता है, तो हमारे पास जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तब विंग कहता है अच्छा कोई बात नहीं मैं इन्हें पत्तियाँ खिलाऊंगा, हरी हरी पत्ती। और ये कह के विंग जाता है जंगल में, और कुछ पत्तियाँ ही मतलब आगे के ही पेड़ से तोड़ के लाता है कुछ पत्तियाँ, और उन जो रैबिट्स से उनके सामने रख देता है, और उनके सामने रख के उन्हें कहता है खाओ। पर दोनों रैबिट्स नहीं खा रहे थे। तब विंग कहता है ये तो खा ही नहीं रहा है लंजा, मैं क्या करूँ। तब लैन वांगजी कहता है विंग उन्हें अकेला छोड़ दो, उन्हें जब अकेला छोड़ोगे तब वो लोग खाएंगे, तुम उनके पीछे पीछे लगे हो ना इसलिए वो लोग नहीं खा रहे हैं। तब विंग कहता है कि ऐसी सच में बात है। तब लैन वांगजी कहता है हाँ विंग यही बात है, और तुम आ जाओ तुम भी डिनर कर लो, वैसे भी रात हो गई। और ये कह के विंग को बुला के डिनर करवाता है, और विंग और लैन वांगजी दोनों चले जाते हैं सोने के लिए, और उन रैबिट्स को वहीं पे छोड़ दिया था खेलने के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं जो ड्रैगन क्लैन था वहाँ पे ग्रैनी की तबीयत अब पहले से बेहतर थी, और शिचान अभी भी लैन वांगजी के बारे में और विंग के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं पता चल रहा था। वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि आखिर में वो लोग कहाँ हैं, और दिन प्रतिदिन जो फिनिक्स क्लैन था उसकी हालत बस बिगड़ती जा रही थी। वहाँ पे रोज़ किसी न किसी की मौत होती थी, और इन सबसे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। यहाँ तक जो बाकी के राज्य वाले थे वो भी लोग परेशान हो गए थे फिनिक्स क्लैन से, क्योंकि जितने लोग जाते थे वहाँ पे व्यापार करने के लिए, जैसे 10 लोग गए तो 10 लोगों में से 3-4 लोग गायब हो जाते थे, और इस चीज़ से पूरा राज्य परेशान हो गया था। हर कोई परेशान था, हर क्लैन वाले। और ये सारी चीज़ें लैन क्लैन के पास लेके सब लोग आ रहे थे, क्योंकि वो फिनिक्स क्लैन को नहीं जाके बोल सकते क्योंकि वहाँ का किंग गायब है, और ऊपर से वहाँ पे एक वेम्पायर राज करने लगा है, जिन वेम्पायर को लोग छुपा देते थे, मतलब उन लोगों को बैन था, वेम्पायर लोगों को बैन किया गया था, क्योंकि वेम्पायर लोगों को सब लोग जानते थे कि अगर ये लोग एक बार इंसान का खून का टेस्ट पा जाते हैं तो ये लोग इंसानों का या फिर कोई भी क्रिएचर का खून पीने लगते हैं, चाहे जो क्रिएचर, चाहे रैबिट हो, फॉक्स हो, मतलब कोई भी क्रिएचर हो, उनका ये लोग ब्लड लेने लगते हैं। और इनके पास तो अब टेस्ट आ ही चुका है, ये टेस्ट ले चुका है एक बार यहाँ का किंग, तो ये किसी को भी मार सकता है, किसी को भी मारने से पहले सोचेगा नहीं, क्योंकि ये वेम्पायर की फितरत थी, वो धोखा देने में बहुत अच्छे थे। और इधर दिखाया जाता है सब लोग जाते हैं ड्रैगन क्लैन पर, उन्हें ड्रैगन क्लैन से भी
जितनी उम्मीद थी वो सारी टूट जाती है, क्योंकि वहाँ का भी किंग गायब है और वो लोग बिना किंग के किसी भी राज्य के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी जब ड्रैगन के पास गए थे, मतलब ड्रैगन क्लैन के पास, तब शिजान ने कहा था कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम उनसे लड़ें, तब आप लोग को हमारा साथ देना होगा। आप लोग को अपनी सैनिक और खुद को हमारे साथ उस जंग में लेके जाना होगा, जिससे हम ये जंग कर सकें और जीत सकें। पर कोई भी क्लैन, एक भी क्लैन, मतलब एक छोटा सा भी क्लैन नहीं तैयार हुआ था कि हाँ हम आपके साथ जाएंगे फेनिक्स क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि कोई भी ना ड्रैगन क्लैन से दुश्मनी लेना चाहता है ना फेनिक्स क्लैन से। और इधर वो लोग बस ड्रैगन क्लैन को ही बलि का बकरा बनाना चाहते थे एक तरह से, कि मतलब ये लोग पहले से ही दुश्मन है तो ये लोग लड़े तो हमारा कुछ घाटा नहीं होगा बल्कि हमारे लिए अच्छा ही होगा। पर शिजान मना कर देते हैं। वो कहते हैं जब आप लोग अपने लिए खुद नहीं लड़ सकते तो आप हमसे क्यों उम्मीद लगा रहे हो, हम नहीं चाहेंगे आपकी तरफ से कुछ भी बोलने के लिए या फिर करने के लिए, आप लोग अपना निपट लो। और ये कह के लायन शिजान वहाँ से गुस्से में चले गए थे, क्योंकि उन्हें आज पता चला कि कोई भी क्लैन ऐसा नहीं है कि कोई फिनिक्स क्लैन या फिर ड्रैगन क्लैन का आगे चल के साथ देगा। सब के सब मतलबी हैं और सब के सब बस अपना फ़ायदा देखते हैं। और ये चीज़ देखने शिजान एकदम बहुत ज़्यादा ही गुस्से हो गए थे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है इधर फिनिक्स क्लैन के लोग भी अपने इस राजा से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। वो मतलब उसके क्रूर इतना था कि उससे परेशान हो गए थे और वो लोगों को रोज़ मार देता था। हर घर, अब तो हर घर की मतलब एक करके नंबर पड़ गए थे कि इस घर का एक आदमी जाएगा, फिर इस घर का जाएगा, फिर इस घर का, और जब सारे घर ख़त्म हो जाएंगे फिर स्टार्ट होगा उसी हिसाब से। और हर घर के लोग जाते थे, जिससे ये ना है कि मतलब कोई एक्स्ट्रा मरा है। और तब भी उस राजा का अब पेट नहीं भरता था, वो और भी ज़्यादा ब्लड मांगता था। और उस ब्लड को पूरा करने के लिए, उसको पिलाने के लिए लोग, जितने भी बाहर के लोग आते थे दूसरे राज्य के, उनको दे दिया जाता था उनका ब्लड पीने के लिए। और उसको बस फ्रेश ब्लड ही पसंद था। इस वजह से सबको और ज़्यादा दिक्कत थी, सब लोग उसके सामने डरते थे। और जो मंत्री लोग थे वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने राजा के खिलाफ जाके इतना बड़ा अपराध किया है। अब इसके खिलाफ जाके वो लोग मरना थोड़ी ना चाहेंगे। और ये वेम्पायर है, वेम्पायर एक बार भी मारने से पहले सोचता नहीं है, तो इसलिए वो लोग परेशान थे। और हमें इधर अब दिखाया जाता है विंग को। विंग का ऐसे ही दिन बीत रहा था, वो रोज़ बनी के साथ खेलता था, लायन वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करता था, अपना स्वीट टाइम। और लायन वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश था और दोनों बहुत अच्छे से रह रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब उन्हें अब दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी, ना अपने राज्य की ना दुनिया की। वो लोग जैसे सब कुछ भूल चुके थे और एक नॉर्मल इंसान की तरह, एक नॉर्मल पर्सन की तरह वो लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे थे यहाँ पर। और एक दिन ऐसे ही वहाँ पर आ जाते हैं फिर से वो मॉन्क, और उन मॉन्क को देखने के बाद विंग थोड़ा शॉक हो जाता है कि आप आखिर में इतने दिन से थे कहाँ, आपको हमने इतना मिस किया, मैंने आपको सच में मिस किया। तब वो मॉन्क कहते हैं क्या तुमने सच में मुझे मिस किया? तब विंग कहता हाँ, मैं आपको पता है बहुत मिस करता था, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मुझे आपको परेशान करना, आपके साथ मस्ती करना मुझे बहुत पसंद था। तब वो मॉन्क कहते हैं हाँ मुझे पता चल गया तुम्हें क्या पसंद था। और ये कह के वो अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद वो स्क्रॉल एक निकालते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। और वो कहते हैं कि आखिर में मुझे इन आयरन मिल गया। इन आयरन लैन प्रिंस के पास है, लैन के किंग के पास है, और मुझे इस इन आयरन को ठिकाने लगाना ही होगा। वो सोचने लगे थे और वो पूरी चीज़ें पढ़ रहे थे। और इधर हमें लायन वांगजी को दिखाया जाता है। लायन वांगजी काम कर रहा था और जो मॉन्क थे वो अपने रूम से बस लायन वांगजी को देख रहे थे और कह रहे थे कि इस इन आयरन को शांत करने के लिए मुझे पता लगाना होगा कि इस इन आयरन को कौन शांत कर सकता है। वही इंसान शांत कर सकता है जिसके चेस्ट पर फ्लूट का निशान हो। और ये सोच रहे थे वो मॉन्क, पर अभी तक इस बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है कि किसके पास फ्लूट का निशान है। फिर वो सोचते हैं कि विंग की शादी अगर लायन वांगजी से हुई हो तो वो दोनों एक दूसरे को मार्क कर चुके हैं, तो ये विंग के पास होना चाहिए। पर उन्हें नहीं पता कि विंग के पास है कि नहीं, और वो कैसे पूछे, क्योंकि विंग एक ओमेगा है और ये एक अल्फ़ा है। जो मॉन्क है वो एक अल्फ़ा है, तो वो नहीं पूछ सकते हैं विंग से सीधा जाके, और उन्हें पता लगाना ही होगा। उन्हें कुछ रिचुअल्स करनी होगी जिसके बाद उन्हें पता चलेगा। पर जब उन्होंने अपने फ्रेंड से पूछा था तो उन लोगों ने बताया था अपने दिव्यदृष्टि से कि अभी वो फ्लूट वाले इंसान की जो भी उसकी आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं हुई है, और वो लोग नहीं जानते कि फ्लूट वाला इंसान कौन है। तो इस वजह से वो लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। पर
इधर वो मॉन्क बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थे क्योंकि उन्हें ये काम अब जल्द से जल्द करना होगा और उन्हें पता नहीं कि वो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें वार्न किया है कि तुम ये सब करने की कोशिश मत करो, जो गॉड ने लिखा है वही होगा, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो बदलने की, और तुमने पहले भी कोशिश की थी बदलने की पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो तुम इस बार भी कोशिश मत करना, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। और इसी कश्मकश में वो मॉन्क फंसे हुए थे कि वो क्या करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, पर अब वो क्या कर सकते हैं, उन्हें बस वेट करना होगा कि वो सही टाइम देखें तो करें, अगर नहीं सही टाइम मिला तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा गॉड के ऊपर। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं, विंग फिर उनके पास आता है और जब देखते हैं कि विंग उनके पास आ गया तब वो जल्दी जल्दी सारे जो स्क्रॉल थे उन्हें छुपाने लगते हैं, क्योंकि वो विंग के सामने ये सब नहीं दिखाना चाहते हैं। और विंग कहता है आप क्या मुझसे छुपा रहे हो, ज़रा दिखाओ तो मुझे क्या छुपा रहे हो। तब जो मॉन्क थे वो कहते हैं कुछ नहीं, और तुम्हें मेरी चीज़ें छूने की कोई भी अनुमति नहीं है। और ये कह के विंग को डांटने लगता है। तो विंग कहता है आप तो चुप रहो, आप बूढ़े अंकल, आप हमेशा ऐसे मुझे डांटते हैं, तो मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आप मुझे जो हमेशा ऐसे डांटते रहते हो। तब वो मॉन्क कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हें कोई डांट नहीं सकता, पर अफसोस मैं तुम्हें डांट सकता हूँ क्योंकि तुम मुझसे छोटे हो और तुम मेरे सामने कुछ नहीं बोल सकते। तब विंग पैर पटकते हुए भाग जाता है बाहर और कहता है लंजा ये देखो ये मुझे बुली कर रही है, तब विंग को देखता कहता है विंग कोई बात नहीं, वो हमारे अंदर है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तब विंग कहता है लंजा तुम तो चुप ही रहो, तुम बस इनकी ही साइड लेते हो, तुम कभी मेरी साइड लेते हो नहीं, तुम मेरी कभी नहीं साइड लेते हो, बस इनकी साइड, तुम अब से मुझसे बात मत करना। और ये कह के विंग वहाँ से जाए लगता है। तब लान कहता है अरे विंग तुम तो नाराज़ हो गए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तब जो विंग वो कहता है तुम चुप रहो, मैं जा रहा हूँ अपने बनी के पास। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब मॉन्क आता है और कहते हैं बनी। तब लान मुझे कहता है हाँ विंग को 2 बनी मिले हैं जंगल में, तो उनको वो लेके आया है और वो दोनों बनी उसके पीछे पीछे खुद चले आते। तब वो मॉन्क कहते हैं क्या सच में। तब लान मुझे कहता है हाँ सच में। और ये कहकर वो उन्हें लेके जाता है उन बनी के पास और दिखाता है। और जब वो मॉन्क उन बनी को देखते हैं तो वो देखते रह जाते हैं कि क्या ये दोनों, और ये देख के वो मतलब थोड़े हैरान थे। तब लान वांगजी कहता क्या हुआ, आप इनको इतने हैरानी से क्यों देख रहे हैं। तब मॉन्क कहते हैं कुछ नहीं बस ऐसे ही। और फिर हमें दिखाते हैं अब रात का सीन, रात में सब लोग खाना वाना खा के और वो रैबिट्स भी खा के वहाँ से चले गए थे सोने के लिए। और यहाँ पे मॉन्क भी खा के अपने रूम में जाते हैं और इधर लान वांगजी और विंग भी चले जाते हैं अपने रूम में। फिर मॉन्क रात को अपने रूम से निकलते हैं धीरे से एकदम पैर दबाते हुए, और धीरे से निकलने के बाद जाते हैं उन रैबिट्स के पास, और उन रैबिट्स के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और वो रैबिट जैसे देखते हैं मॉन्क को वैसे वो लोग भी बस उनको देख रहे थे। और वो मॉन्क कहते हैं तुम दोनों मेरे सामने छुप नहीं सकते, और मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम मेरे सामने अपने असली रूप में आ जाओ। तब जो वो रैबिट्स थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप बस देखे जा रहे थे जो मॉन्क थे उनको। तब मॉन्क कहते हैं क्या तुम लोगों को मेरे हाथों से पनिशमेंट लेनी है, अगर पनिशमेंट लेनी है तो बताओ, मैं पनिशमेंट देने में बहुत अच्छा हूँ और मैं तुरंत ही दे दूँगा तुम लोगों को पनिशमेंट। और ये कह के वो गुस्से में देखने लगते हैं और अपने जो मैजिक स्टिक था उसको पटकते हैं ज़ोर से, और वो जो दोनों रैबिट्स थे वो दोनों अपने अपने रूप में आ जाते हैं। और जब वो दोनों अपने रूप में आते हैं तब मॉन्क देख के शाय करते हैं और कहते हैं तुम दोनों आखिर में यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को मना किया था ना यहाँ आने से, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने के लिए। तब वो रैबिट्स कहते हैं गुरुजी हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम क्या करते, हमें आना ही पड़ा, और वैसे भी आपको तो पता है ना कि हमें विंग के साथ ही रहना होगा, और विंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और उसे हम खो नहीं सकते, और आपको पता है फिनिक्स क्लैन में कितनी ज़्यादा मुसीबत फैल गई है। तब वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन अभी इन दोनों का काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी इनको यहाँ रहने दो, अभी इनके लिए जो सोचा गया है, जिस टाइम पर सोचा गया है उसी टाइम पर ये लोग वहाँ जाएंगे, और अभी नहीं जाएंगे, अभी और बर्बादी होने दो। तब वो कहते हैं पर हम कितनी बर्बादी होने दें, हम इतनी बर्बादी नहीं देख सकते, हमसे नहीं सहा जाएगा ये सब, इतना ज़्यादा लोग चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कितने लोगों को तो उस वैम्पायर ने मार दिया है। तब जो मॉन्क थे वो कहते हैं देखो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर जो चीज़ सबने सोची है उसी चीज़ से सारा काम होगा, और तुम दोनों अपनी टांग लड़ाने की कोशिश मत करना बीच में, नहीं तो तुम दोनों के लिए ही प्रॉब्लम होगी, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, बस तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम होगी। तब जो वो दोनों थे वो दोनों सर नीचे कर लेते और कहते हैं पर आप ऐसा कैसे कह सकते हो, आप ऐसा मत कहो, अगर हम लोग ही कुछ नहीं करेंगे तो वहाँ के लोग एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तब मॉन्क कहते हैं ठीक है तो तुम दोनों जाओ, तुम दोनों उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ जब तक विंग यहाँ रहने वाला है। तब वो लोग कहते हैं पर हम तब मॉन्क कहते हैं क्या हुआ, तुम लोग नहीं जा सकते, तुम लोग डरते हो। तभी उसमें में से एक लड़का कहता है जिसका नाम शाओ शिनचैन था,
शाओ शिनचैन शुयांग से कहता है, वो एक का नाम शाओ शिनचैन था, एक का नाम शुयांग था, कहता है शाओ शिनचैन हमें चलना चाहिए और वैसे भी हमें अब जाके खुद प्रोटेक्ट करना होगा जब तक विंग नहीं आता, क्योंकि हम ही ये सब संभाल सकते हैं। तब शुयांग कहता है पर हम विंग को लिए बिना कैसे जा सकते हैं, वो सब विंग ही कर सकता है, विंग के पास इतनी पावर है कि विंग एक बार में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। तब वो मोंग कहते हैं पर अभी सही टाइम नहीं आया है, अभी विंग का सही टाइम आएगा तब ये सब होगा। तब वो लोग बात सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, आप जो कह रहे हो वही सही है और हम इस चीज़ के लिए तैयार है और हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे सबको बचाने के लिए। तब मोंग कहते हैं नहीं, अब तुम नहीं जा सकते, ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों को यहाँ विंग के साथ रहना होगा और जब सही समय आएगा तो तुम्हें विंग को लेके फिर से लौट जाना है फिनिक्स क्लैन, और तुम लोग जब जाओगे फिनिक्स क्लैन उन्हें लेके तो ये दोनों एक साथ मिलके एक बहुत बड़ी शक्ति बनेंगे और फिर सबको ख़त्म कर देंगे, उनके जो दुश्मन है सबको ख़त्म करेंगे। तब वो लोग कहते हैं जी गुरुजी, हम आपकी बात समझ रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं वो हम जानते हैं और हम यही करेंगे, हम हमेशा विंग का हर मोड़ पे हर जगह पे साथ देंगे चाहे जो हो जाए, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तब गुरुजी कहते हैं हाँ, लेकिन हमें अब कुछ टाइम और रुकना होगा, और ये कह के वो उन दोनों को देखने लगते हैं, शाओ शिनचैन और शुयांग को, और शाओ शिनचैन शुयांग उन्हें देख के वो करते हैं और फिर से रैबिट बन जाते हैं और रैबिट बन के जाके सो जाते हैं। और गुरुजी जो मोंग थे वो कुछ सोचने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं क्या होता है। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।